सरस्वती शिक्षा समिति पाली की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा पंचमी विषय गणित प्रश्नावली 2 जोड़ और घटाव के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। पहला अंक प्रश्न दे रखा है, प्रश्न क्रमांक 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाले पीडीएफ पे हमने देखा था कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है ना। 1 अंक लिखा हुआ है तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, इस प्रकार। तो पहले जैसे अपन ने लिखा था सबसे छोटी, ठीक है, और फिर लिखा अपन ने सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है 1, और सबसे बड़ी 1 अंक की 9 गिनती होती है 1 से लगाकर 9 तक। तो 1 हो गया, फिर 9 के बाद में गिनती बोलते क्या आता है 10 आता है ना। तो 10 में कितने अंक बन गए, 2 अंक बन गए। तो ये सबसे छोटा अंक 2 अंक का कौन सा हुआ, 10 ही हुआ। 10 के बाद में गिनती चलती है हमारी 11 12 से लगाकर 20 30 40 50 90 91 98 और 99। अब 99 के बाद में कितना आता है 100 आ जाता है ना। तो 100 में तो 3 अंक हो जाते हैं, इसलिए अपन ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और ये 2 अंकों की ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तब इसे ये पता चल गया कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, सबसे बड़ी संख्या 1 बार 9, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 2 बार 9 यानी 99, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 के बाद में 2 लगा दो 3 अंक बन गए तो हो गया 100, और 3 बार 9 लिख देंगे तो ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 999। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी, तब 1 लिखो, 1 के बाद में 1 0 2 0 3 0, तब कुल कितने हो गए अंक 4 हो गए ना, 1 2 3 4 अंक। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो अपन क्या करेंगे, इसमें 4 बार 9 लिख देंगे तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी तो अपन 4 0 और 1 कुल 5 हो जाएंगे, और 9 बार 5 लिख देंगे तो ये हमारा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो ये हमने अभ्यास किया था, उसी के आधार पर यह प्रश्न है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अपने लिख दी 9999। ये हमारे इकाई का अंक है, ये दहाई का, ये सैकड़े का अंक और ये हज़ार का अंक। तो इकाई का अंक के नीचे इकाई का अंक लिखते हैं, दहाई के नीचे दहाई का अंक, सैकड़े के नीचे सैकड़े का, और हज़ार का नहीं तो खाली हो जाएगा। अब अपन जोड़ने का तरीका आता ही है, 9 में 9 जोड़ना। तो 9 और 9 का बार आता है 9 एकम 9 9 दूनी 18। तो 9 और 9 जोड़ते हैं तो बनता है हमारा 18 का। तो 18 का तो आएगा हमारा 8, 18 का कितना आएगा 8, और फिर ऐसे लग जाएगी 1। तो 18 आता है, 18 में 8 यहाँ जाएगा, 18 का 8 हासिल की 1 दहाई का अंक 1 है तो 1 यहाँ पर हासिल हो जाएगा। वापस 9 और 9 और 9 जोड़ेंगे तो 9 एकम 9 दूनी 18, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 हो गया। अब 19 में भी 2 अंक होते हैं, है ना। तो 9 तो लिख दिया अपन ने यहाँ पर, और जो 1 लगा वो 1 यहाँ से लगा दिया दहाई का अंक। वापस 9 और 9 18, 18 और 1 19, 19 का 9 हासिल की 1, 9 और 1 कितना हो गया 10। और 10 2 अंकों की संख्या है, परंतु इसके आगे कोई संख्या नहीं है, इसीलिए जितनी संख्या बनती है वो अंतिम वाले खाने में लिख देते हैं। तो ये हो गया 10। तो इस प्रकार हमारा जोड़ करने पर हो गया 10,999, सॉरी, ठीक है। ये हुआ हमारा प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 5 में देखते हैं, रमेश ने अपने बैंक खाते में जनवरी माह में 2,850 रुपये जमा करवाए, फिर फरवरी माह में उसने 3,650 रुपये जमा करवाए। बताओ उसने 2 माह में कुल कितने रुपए जमा कराए। अब 2 माह में कितने रुपए जमा करवाए, जनवरी माह में करवाए उसने 2,850, फरवरी माह में कराए उसने 3,650। अब यहाँ पर कुल आया ना, कुल कितने रुपए जमा कराए, तो दोनों की क्या करनी पड़ेगी हमको, जोड़, ठीक है। तो पहले अपन हल में लिखेंगे, है ना। ये हल हो गया हमारा 5वें का। हल में लिखेंगे जनवरी माह में जमा राशि,
यानी जनवरी माह में अपने कितने रुपए जमा करवाए, वो अपन लिख दिया यहाँ पे 2850। फिर फरवरी माह में कितने जमा कराए, 3650। अब इसके अपन जोड़ करते हैं, तो ये 0 और 0 जोड़ेंगे, है ना। तो यहाँ देख लिया आप 2850। अब इसके नीचे लिखेंगे अपन 3650। अब ये 0 और 0 कितना होता है, 0 ही होता है, तो 0 हो गया। अब 5 और 5 जोड़ा, 5 और 5 कितना हो गया, 10, है ना। 10 का यहाँ पे लिख दिया अपन ने 0 और हासिल लग गया 1। अब 1 और 8 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9। अब 9 में 6 जोड़ना है, ठीक है। तो 9 में 6 जोड़ने के लिए अपन 6 लाइन खेल देते हैं। 9 के बाद हो जाएगा 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो 15 का यहाँ लिखेंगे 5 और हासिल लगाएंगे 1। अब 2 और 1 हो गया 3, 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6, तो यहाँ हो जाएगा 6। तो उत्तर हो जाएगा हमारा 6500। ये देख रहे हैं, तो 6500 रुपये उन्होंने 2 महीने में कुल रमेश ने जमा कराए। अगला प्रश्न क्रमांक 6। अंशु ने एक साइकिल 2999 रुपये में खरीदी तथा रुचि ने एक साइकिल 2650 रुपये में खरीदी। देखो, अंशु ने खरीदी 2999 में, यानी 3000 में 1 रुपया कम। रुचि ने जो साइकिल खरीदी वह 2650 रुपये में खरीदी। बताइए अंशु ने, ये जो अंशु है इसने इस रुचि से कितने अधिक रुपए में साइकिल खरीदी, यानी किसका अधिक रुपया है, ये हमारे को निकालना है। तो उसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने एक 10 रुपये का पेन खरीदा, आपने 8 रुपये वाला पेन खरीदा, तो बताओ किसके रुपए ज़्यादा है, इसके ज़्यादा है। अब कितने रुपए ज़्यादा है, तब अपन क्या करेंगे कि 8 के बाद में गिरेंगे 9 और 10, तो कितने रुपए ज़्यादा, 2 भाग ज़्यादा है, तो अपन ने क्या किया, इसको इसमें से क्या कर दिया, घटा दिया। तो यहाँ पर भी अपन ऐसे ही करेंगे, तो यहाँ पर अपन घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। किसका अधिक है, तो जिसमें से है उसको घटा के करते हैं। तो जैसे अंशु ने साइकिल खरीदी 2999 लिख दिया, फिर रुचि ने साइकिल खरीदी 2650 रुपये में। अब इसको घटाना है, तो 9 में से एक अंक यहाँ पर 9 है और यहाँ पर एक अंक 0 है, तो 9 में से 0 घटाएंगे, यानी कुछ नहीं घटेगा, तो 9 का 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पर बच गया 9 में से घटाएंगे 5, ठीक है। तो 9 में से 5 घटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 है। 9 में से कितना घटाना है, 5, 1 2 3 4 5 घटाएं। अब पीछे कितने बच गए, 1 2 3 और 4। एक ये तरीका है, आपको पहले ही बताया हुआ है, तो 4 लिख सकते हैं, तो ये घटाने का तरीका। दूसरा, नहीं तो ये 5 है, अब 5 के बाद में अपन को गिनती बोलनी कि 9 आ जाए। 5 के बाद में पहला बोला तो 6 है, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। तो हमने 9 बोलना, तो कितनी बार गिनती बोली, 4 अंक गिने अपन ने, 3 नीचे आ गया 4। आगे देखो 9 है, अब 9 में से हमारे को घटाना है 6। 9 में से कितना घटाना है, 6। तब 6 के बाद में गिनती बोलेंगे 7 8 और 9, कितना हो गया, 1 2 और 3, तो नीचे आ गया 3, और 2 में से 2 गया तो पीछे कितना बच गया, 0, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इस बाकी को किया। अब यहाँ पर आ गया कि जो अंशु है, अंशु ने रुचि से 349 अधिक रुपए में साइकिल खरीदी। तो इस प्रकार अंशु ने जो है वह रुचि से 349 रुपये, यानी 350 में 1 रुपया कम में अधिक रुपए में उसने साइकिल खरीदी। तो इस प्रकार हमने भाषा के कुछ प्रश्नों को हल किया। आप इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में जमा कर लिखेंगे। धन्यवाद।